गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे और आप लोगों ने 4 क्लासेस पढ़ ली है। 4 क्लासों के अंदर अपन ने सिर्फ हम अभी तक बेसिक ही पढ़ते आ रहे हैं। हमने कोई क्रांति, कोई किसी प्रकार का कुछ भी नहीं पढ़ा है। आज हम आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, जो ऐसे पढ़ाते जा रहे हो, इतने दिन की कोई क्रांति होती है। तो प्यारे दोस्तों, जो आप पढ़ रहे हो ना, ये एक ओपलाइन क्लास ही मान लो एक प्रकार की। क्योंकि कोई कहता है ना कि 1 घंटे में इतिहास का सुबड़ा सांप, 1 घंटे में 57 क्रांति पूरी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको कोई व्यक्ति कोई विषय वस्तु पढ़नी है, उसको विस्तार पूर्वक ही पढ़ना पड़ेगा। आप चाहो कि 1 घंटे पढ़ के हम एग्जाम क्लियर कर ले, नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को जो 1857 क्रांति यहाँ पर पढ़ाऊंगा, वो क्रांति आप देख लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड जीके का नया सिलेबस आया है, उसमें 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिसमें अपने 1857 स्वतंत्रता आंदोलन, इसके अलावा जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, इन सबके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। तो आगे सभी के बारे में एक करके पढ़ते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाते रहिएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल जो है लास्ट खत्म किया था, उसके आगे हम पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं सैनिक विद्रोह। हमारा प्रारंभ जो है, आज का प्रारंभ हम कहाँ से करेंगे? सैनिक विद्रोह से करते हैं। कहाँ से करते हैं? सैनिक विद्रोह से। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो सैनिक विद्रोह क्यों कर रहे हैं? देखो, राजस्थान में 2 प्रकार के विद्रोह होते हैं 1857 क्रांति के समय। एक तो होता है सैनिकों ने जो क्रांति करी वो, और एक होता है आम जनता के द्वारा किया गया विद्रोह। 2 प्रकार के विद्रोह थे। अब 1857 क्रांति में सैनिक विद्रोह होते हैं। तो आपको पता है कि कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों हमारे पास? तो आपको याद है कि सैनिक छावनियां कितनी थी हमारे पास? खेरवाड़ा और ब्यावर, इसके अलावा और टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें दोस्तों 2 जो सैनिक छावनियां हैं, कितनी? 2 जो सैनिक छावनियां हैं, उन 2 सैनिक छावनियों के अंदर कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था, यानी कोई भी विद्रोह की आग ही नहीं जली थी। और वो 2 सैनिक छावनियां कौन सी थी? खेरवाड़ा और ब्यावर। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे पास यही बच जाता है कि वह कौन सी सैनिक छावनी है जिसमें कोई विद्रोह नहीं हुआ। अब ऐसी बात जब आती है कि वो कौन सी सैनिक छावनी है इसमें कोई विद्रोह नहीं हुआ, तो वो कौन कौन सी हमारे पास लाड लो? एक तो आती है कौन सी? खेरवाड़ा, और एक आती है कौन सी? ब्यावर। कौन कौन है लाड लो? एक तो खेरवाड़ा और एक कौन है दोस्तों? ब्यावर। 2 सैनिक छावनियां थी जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। तो कितने सैनिक विद्रोह हुए थे राजस्थान में? 4। कितने हुए? 4 छावनी विद्रोह हुआ था। उनमें सबसे पहला विद्रोह हम यहाँ पर पढ़ते हैं नसीराबाद का विद्रोह। कहाँ का पढ़ोगे लाडलो? नसीराबाद का विद्रोह। अब सुनना, देखो एक बात बताओ कि नसीराबाद के सैनिकों को क्या नौबत आ गई कि उन्हें क्रांति करनी पड़ रही है? क्यों करनी पड़ रही है? उससे पहले कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कारण से पहले कुछ बातें देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ये विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2, ये विद्रोह जो है, यहाँ पर सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी जिन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया और किसने नहीं किया, वो बात हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस विद्रोह के नेता कौन कौन थे? नेता लोग यहाँ पर जो है
जिन्होंने इस विद्रोह को जो है लीड किया था, इस विद्रोह को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। ठीक है, और दूसरी बात जो है यहाँ से हमारे पास हम कारण भी देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे यहाँ पर अगला है हमारे पास कौन सा, मारे गए इस विद्रोह के दौरान मारे गए अंग्रेज अधिकारी कौन थे, मारे गए अंग्रेज अधिकारी कौन थे। अगला क्वेश्चन है घायल, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, घायल घायल अंग्रेज अधिकारी, घायल अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, और बाकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों देखिएगा, कब हुआ, सैनिक प्रक्रिया कौन सी, विद्रोह का नेता कौन है, मारे गए अंग्रेज अधिकारी कौन है, जान लो, और घायल अंग्रेज अधिकारी कौन थे। ये कुछ बातें आपको देखनी है। इसमें नसीराबाद छावनी का विद्रोह यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों के सर क्या ये विद्रोह इतना सही है क्या, और भी तो बातें होगी। तो मैंने कहा कि दोस्तों और भी बातें हैं, लेकिन हम एक एक करके उनको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा दोस्तों, क्या सुनिएगा, देखिएगा। सबसे पहले एक बात बताओ आप लोग, भाई नसीराबाद के सैनिकों को क्या नौबत आ गई, क्या दिक्कत आ गई उनके कि उन्होंने यहाँ पर 1857 की क्रांति में भाग ले लिया और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बिगुल बजा दिया। तो आराम से रह रहे थे ना, क्या नौबत आ गई। कारण में बात करो आप लोगों से, तो कारण तो वैसे भी लिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप सुनना सर। कारण नंबर एक, कारण नंबर एक क्या था सर, जो 15वीं वीएनआई थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं वीएनआई, ये 15वीं वीएनआई जो है, इस 15वीं वीएनआई का जो है ट्रांसफर किया गया सर। 15वीं वीएनआई का जो है ना, वो क्या किया जाता है लाडलो, यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। और वो ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, तो एक बात बताओ, जैसे मान लो ट्रांसफर का मतलब क्यों किया गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था, उनको लगा कि ये जो सैनिक है ना, ये सैनिक हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे प्रति वफादार नहीं है। क्या लगा अंग्रेजों को, ये सैनिक हमारे प्रति क्या नहीं है लाडलो, वफादार नहीं है। और जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस सैनिक टुकड़ी का क्या कर दिया सर, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, इनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। अब आगे सुनिएगा सर, क्या होता है। अब देखो सुनना, दो बातें, सिंपल सी बात सर। ये सबसे पहले जो टीना, ये 15वीं वीएनआई अजमेर में काम कर रही थी। अजमेर का जो शस्त्रागार था ना, अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। और जब वहां रक्षा कर रही थी तो अंग्रेजों को लगा कि ये यहाँ पर जो है अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा नहीं कर सकती और ये हमारे विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, इस 15वीं वीएनआई का ट्रांसफर करके इसे कहाँ भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। चलो यहाँ तक की बात थी, नसीराबाद भेजा। तो इस सैनिकों ने कहा कि हमें क्यों भेज रहे हो, क्या आपको हमारे पर भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फिर दूसरा कारण क्या बना, दूसरा कारण ये बना कि जैसे ये नसीराबाद आई, यहाँ आते इन सैनिकों के ऊपर हथियार जमा करवाने का दबाव बनाया गया। क्या करवाने का, हथियार जमा करवाने का दबाव बनाया गया कि आप लोग अपने हथियार जो है यहाँ जमा करवा दीजिए, निहत्थे होकर आप यहाँ पर रहिएगा। कैसा दबाव बनाया गया, तो फिर सैनिकों को दिमाग में आया कि भाई हमारे हथियार जो है जमा क्यों करवाए जा रहे हैं, ये तो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र है। दूसरी बात, फिर अगला कारण देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही सैनिकों के हथियार जमा कराने का दबाव बनाया, तो यहाँ पर नसीराबाद के जो व्यक्ति थे, जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने यहाँ का तोपखाना सक्रिय कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, तोपखाना सक्रिय। तोपखाना सक्रिय करने का मतलब है यहाँ का जो तोपखाना था, उस तोपखाने को सक्रिय करके इन अंग्रेजी सैनिकों को डराने का काम किया गया। फिर भी इनमें दबाव बढ़ रहा था कि ये तो हमारे विरुद्ध खतरनाक अत्याचार हो रहा है। अब लास्ट में क्या होता है कि ये जो सैनिक थे ना, अब उस समय क्या थे कि बंगाल में क्रांति भड़की हुई थी। तो बंगाल के जो क्रांतिकारी थे साधु के रूप में जगह जगह जा जाकर जो है क्रांति के बारे में बता रहे थे कि अब ऐसे करना है, मैं ऐसे नहीं करना, मतलब वो क्रांति का बिगुल बजा रहे थे।
अब ये सैनिक क्या करे, नसीरा शाम को जब मार्केट में घूमने जाए ना बाजार में, तो इनकी मुलाकात जो है बंगाल के साधु से हो जाती है। किन से हो जाती है? बंगाल के साधु से हो जाती है, जो इनको धर्म के बारे में शिक्षा दे देते हैं कि तुम इतने धर्मी हो करके अब तुम्हारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं। मतलब इनको जो है ना, इनका माइंड वॉश कर देते हैं। और इन सैनिकों को ऐसा माइंड वॉश किया जाता है कि ये सैनिक जो है, इनकी मुलाकात होती है 27 मई की शाम को। कहाँ होती है? 27 मई की शाम को इन भारतीय सैनिकों की मुलाकात अंग्रेज जो हमारे पास बंगाल के धर्म गुरु थे, इन बंगाल के धर्म गुरुओं से हो जाती है। और जब इनकी मुलाकात लाट लो बंगाल के धर्म गुरुओं से होती है ना, तो ये सैनिक क्या करते हैं, हमारे पास वापिस नसीराबाद छावनी में आते हैं। और नसीराबाद छावनी में आने के बाद क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। तो हमने कहा क्रांति का बिगुल बज चुका है, और क्रांति का जैसे ही बिगुल बजा तो हम आ जाते हैं हमारे सवालों पर। तो कारण तो आपको बेसिकली पूछे नहीं जाते, तो आरएस मेंस में आते हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा कि 15वीं वीएनआई का अजमेर का नसीराबाद ट्रांसफर करना, हथियार जैसे नसीराबाद छावनी में आए तो नसीराबाद छावनी में आते उनके हथियार जमा करने का दबाव बनाना, उनका तो उनको डराने के लिए तोपखाने को सक्रिय कर देना, और बाजार में बंगाल के धर्म गुरु जो बाजार में गए सैनिकों तो इनकी मुलाकात जो है भारतीय सैनिकों की मुलाकात बंगाल के धर्म गुरुओं से होना, और उनको धर्म के प्रति शिक्षाएं देना। ये क्रांति का नसीराबाद में भड़कने का मुख्य कारण कब होती है? तो बिना क्या रखिएगा तो 28 मई 1857, 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर विद्रोह भड़क चुका था। अब सैनिक टुकड़ियां सुनना, एक सैनिक टुकड़ी थी, उसका नाम क्या था? 15वीं बीएनआई। कौन सी थी दोस्तों? 15वीं बीएनआई। और ये जो 15वीं बीएनआई है, इस 15वीं बीएनआई ने यहाँ पर विद्रोह की क्या करी थी? शुरुआत की थी। 15वीं बीएनआई ने विद्रोह की क्या करी लाडलो? शुरुआत की। और दूसरी सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? उसका नाम क्या था? 30वीं बीएनआई। कौन सी थी? 30वीं बीएनआई। इसने साथ दिया, किसका साथ दिया रे? इसने साथ दिया था 15वीं बीएनआई का। 30वीं बीएनआई ने साथ दिया किसका? 15वीं बीएनआई का। और एक सैनिक टुकड़ी थी बम्बई लांसर्स। कौन सी थी लाडलो? बम्बई लांसर्स। और ये बम्बई लांसर्स नामक सैनिक टुकड़ी थी, इस सैनिक टुकड़ी ने ये तटस्थ रही थी। तटस्थ का मतलब इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसने विद्रोह में भाग नहीं लिया था बम्बई लांसर्स नामक सैनिक टुकड़ी ने। तो दो बातें, दो क्वेश्चन तुम्हारे राइट हो जाएंगे। सैनिक टुकड़ियां 15वीं बीएनआई ने विद्रोह की शुरुआत की, 30वीं बीएनआई ने साथ दिया 15वीं बीएनआई का, और बम्बई लांसर्स ने अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरी बात, विद्रोह के नेता कौन कौन से थे? सबसे पहले विद्रोह के नेता देखे तो एक तो था कौन? बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। और एक है दोस्तों गुलाब सिंह। एक तो कौन? बख्तावर सिंह, और दूसरा कौन है? गुलाब सिंह। इन दोनों व्यक्तियों ने इस विद्रोह को लीड किया था। अब हम आगे देखते हैं मारे गए अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे। तो आपको चार नाम ध्यान रखने सर। PNSM। पी से बनता है प्रीचार्ड। पी से कौन सा लाडलो? प्रीचार्ड, मेजर प्रीचार्ड। एन से बनता है न्यूबरी, कर्नल न्यूबरी। एस से बनता है स्पार्टिसवुड, स्पार्टिसवुड। और एम से बनता है मोने। एम से बनता है क्या? मोने। ये चार अंग्रेज अधिकारी जो हैं हमारे पास, इस विद्रोह के दौरान क्या हो जाते हैं दोस्तों? मार दिए जाते हैं। इनको खत्म कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इनको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है सर? मार दिया। भारतीय सैनिकों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। कौन कौन से थे? प्रीचार्ड, कर्नल न्यूबरी, स्पार्टिसवुड, मोने, PNSM। आप ध्यान रखना। घायल अंग्रेज अधिकारी, तो यहाँ पर दो अंग्रेज अधिकारी घायल हुए थे। एक तो था कैप्टन हार्डी, कैप्टन हार्डी, और एक था लेफ्टिनेंट लॉक, लेफ्टिनेंट लॉक। ये दोनों व्यक्ति यहाँ पर क्या हो जाते हैं दोस्तों? घायल हो जाते हैं। कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक इस विद्रोह के दौरान घायल हो जाते हैं। दूसरी बात,
अगला क्वेश्चन हमसे किया जाएगा, मान लो किया गया कि ये जो विद्रोह करने के बाद इन सैनिकों ने छावनी को लूटा अच्छे से, और लूट करके इनका मुख्य केंद्र क्या बनेगा, दिल्ली। तो दिल्ली की ओर जाते हैं, और जब दिल्ली की ओर जाते हैं तो ये नसीराबाद के जो सैनिक थे दिल्ली कब पहुंचते हैं, जो सैनिक है ये सैनिक दिल्ली कब पहुंचे, दिल्ली कब पहुंचे। आपको याद है ना, दिल्ली दिल वालों की मुंबई पैसे वालों की, दिल्ली कब पहुंचे। और दिल्ली कब पहुंचते हैं, तो ये पहुंचते हैं दोस्तों 18 जून 1857। कब पहुंचते हैं, 18 जून 1857 को ये हमारे पास कहाँ पहुंच जाते हैं, तो दिल्ली पहुंच जाते हैं। सैनिक दिल्ली कब पहुंचे, 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच जाते हैं, और घायल अंग्रेज अधिकारी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अब आगे चलिएगा दोस्तों, और आगे चलते हुए हमें एक बात देखने को मिलती है, और वो क्या देखने को मिलती है कि जब ये सैनिक दिल्ली गए तो पीछे इस छावनी में जो घटना हुई, यहाँ पर जो विद्रोह भड़का हुआ था, इस छावनी में शांति व्यवस्था स्थापित होगी कि नहीं होगी, होगी। और शांति व्यवस्था कौन स्थापित कर रहा है, तो ध्यान रखना, छावनी में शांति व्यवस्था स्थापित किसने की, छावनी में शांति व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था रे, शांति व्यवस्था स्थापित किसने की, तो शांति व्यवस्था जो है वो स्थापित किसने की, शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला हमारे पास कौन थी, तो वो थी सर डीसा लीजियन। कौन सी लाड लो, डीसा लीजियन। और डीसा जो लीजियन है ये कहाँ की सैनिक टुकड़ी थी, गुजरात की। कहाँ की थी, गुजरात की। तो गुजरात की डीसा लीजियन नामक सैनिक टुकड़ी ने यहाँ पर नसीराबाद छावनी में शांति व्यवस्था स्थापित की थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये एक क्वेश्चन आपके और यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, सर कारण हमने देख ली, एक बात और देखते पर वो हमारे पास क्या आती है, तो वो है लाडलो हमारे पास कई छावनी में जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, जो अंग्रेज अधिकारी थे, विद्रोह होगा तो विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारी यहाँ से भागेंगे नहीं भागेंगे, भागेंगे। तो जो अंग्रेज परिवार थे, ये अंग्रेज परिवार इस छावनी में जितने भी अंग्रेज परिवार थे, ये अंग्रेज परिवार शरण के लिए कहाँ जाते हैं, तो लाडलो ध्यान रखना, ये अंग्रेज परिवार शरण के लिए जोधपुर महाराजा तख्त सिंह कहाँ जाते हैं। इनको शरण कौन देता है, इनको शरण देता है कौन, जोधपुर महाराजा या जोधपुर महाराज तख्त सिंह के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं, जोधपुर मारवाड़ रियासत में जाते हैं, और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के पास जाकर ये शरण लेने के लिए पहुंचते हैं। और जब ये शरण लेने के लिए जा रहे थे तो दोस्तों रास्ते में एक व्यक्ति था, कर्नल पेनी। कौन था दोस्तों, कर्नल पेनी। और इस कर्नल पेनी का क्या हो जाता है लाडलो, यहाँ पर निधन हो जाता है। किसका निधन हो जाता है, कर्नल पेनी का यहाँ पर निधन हो जाता है। तो हमें एक बात देखने को मिली, और वो क्या देखने को मिलती है कि नसीराबाद छावनी की क्रांति आप लोगों ने यहाँ पर देख ली। आई होप कि आप लोगों की ये बात यहाँ पर अच्छे से और सही प्रकार से समझ में आई होगी। आइए ना दोस्तों, तो देखिए नीमच जो हम नसीराबाद पढ़ रहे थे, विद्रोह कब हुआ था, 28 में 1857 को। सैनिक टुकड़ियां 15वीं वीएनआई ने शुरुआत की, 30वीं वीएनआई ने साथ दिया, और बम्बई लांसर ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, यानी अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। और अब दूसरी बात करते हैं, तुम यहाँ पर देखते हैं क्या विद्रोह के नेता कौन कौन से थे, तो दोस्तों एक तो बख्तावर सिंह, और एक कौन है हमारे पास यहाँ पर, गुलाब सिंह। मारे गए अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे, पीएनएसएम मेजर प्रिचार्ड, कर्नल ल्यूबरी, स्पार्टफोर्ड और मोने। अब घायल अंग्रेज अधिकारी कैप्टन आरडी, लेफ्टिनेंट लॉ। और सैनिक दिल्ली कब पहुंचते हैं, तो 18 जून 1857 को भारतीय सैनिक कहाँ चले जाते हैं लाडलो, दिल्ली पहुंच जाते हैं। और छावनी में शांति व्यवस्था किसने स्थापित की, डीसा लीजियन नामक सैनिक टुकड़े ने स्थापित की है। अंग्रेज परिवार शरण के लिए कहाँ जाते हैं,
तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के पास जाते हैं और रास्ते में कर्नल बेनी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और इसी के साथ आप लोगों के नसीराबाद समझ में क्वेश्चन आ रखे हैं ना, जितने भी कारण मैंने आपको बताई दिए। देखो कारण क्या था, 15वीं वीएनआई का जो है अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर करना। दूसरी बात, आते ही तोपखाना सक्रिय कर देना, हथियार जमा करने का दबाव बनाना। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब इनकी मुलाकात बंगाल के धर्मगुरुओं से होती है, तो बंगाल के धर्मगुरुओं से जैसी मुलाकात होती है तो ये क्रांति कर देते हैं अगले दिन। तो ये जो बातें थी आप लोगों ने देखी यहाँ पर, आई होप आपकी ये बात फिर यहाँ पर समझ में आई होगी कि मैं आप लोगों को क्या बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ध्यान क्या रखनी है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि ये छोटा सा इतनी सी बात में आपको नसीराबाद का विद्रोह यहाँ पर समझने को मिला। ठीक है, आगे आइए, चलिए बिठा देता हूँ मैं से। दोस्तों पहला विद्रोह हमने पढ़ा नसीराबाद का विद्रोह। अब नसीराबाद के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं नसीराबाद से कहाँ पर, नीमच। कहाँ चलते हैं, नीमच। अरे ये दोस्तों नीमच को क्या है, तो नीमच छावनी में विद्रोह या नीमच विद्रोह, नीमच विद्रोह। अब सुनिएगा नीमच विद्रोह क्या होता है। नीमच विद्रोह क्वेश्चन नंबर 1 कब हुआ था, अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर कौन कौन थे, अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर कौन कौन थे। और बस दो बातें और भी बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे। देखो कब हुआ था, तो 3 जून 1857 को जो है यहाँ पर विद्रोह हुआ था। कब हुआ, 3 जून 1857, 3 जून 1857 को नीमच का विद्रोह हुआ था। अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो एक तो था भाई साहब एबॉट, एक थे बड़े भैया मैकडोनल्ड, और एक थे हमारे छोटे भाई साहब मेजर सार्वेट। इसकी मोहतारी यहाँ पे था मेजर सार्वेट। तो अंग्रेज अधिकारियों की बात करें तो 3 अंग्रेज अधिकारी में देखने को मिलते हैं, एबॉट, मैकडोनल्ड, मेजर सार्वेट। और नीमच का विद्रोह कब होता है, तो 3 जून 1857 को यहाँ पर होता है। दूसरी बात अब यहाँ पर देख लेंगे कि सैनिक टुकड़ियां कौन कौन थी, सैनिक टुकड़ी कौन कौन थी, तो बता ध्यान रखना सैनिक टुकड़ियां कौन कौन थी। यहाँ तो एक तो थी हमारे पास कौन, मेरवाड़ा लीजियन, और एक थी हमारे पास कौन यहाँ पर, कोटा लीजियन सेकंड। सबसे पहले अपन लिखते हैं कोटा लीजियन सेकंड, कौन से लगा लो, कोटा लीजियन सेकंड। और एक हमारे पास कौन थी यहाँ पर, सॉरी कोटा लीजियन सेकंड, और एक दोस्तों मेरवाड़ा लीजियन थी, सॉरी वो थी कौन से हमारे पास, 34 INS इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर विद्रोह का कारण क्या है, देखो कारण सुनिएगा, कारण कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा। कारण क्या था दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, सुनना। तो इस छावनी में अधिकतर सैनिक हिंदू और मुस्लिम धर्म थे, दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्मों के थे। अब अंग्रेज क्या करते हैं, ये जो अंग्रेज अधिकारी थे एबॉट और मैकडोनल्ड, इन दोनों ने सोचा, इन्होंने प्लान बनाया, कब इन सैनिकों को क्यों ना इनके धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिला देते हैं। और हमारे जितने भी हिंदू मुस्लिम धर्म अगर ये अपने धार्मिक ग्रंथों की शपथ ग्रहण कर लेते हैं, कसम खा लेते हैं, तो ये फिर उस कार्य को नहीं करते। तो इन अधिकारियों ने क्या किया यहाँ पर कि इनको और मुस्लिम सैनिकों को जो है ना धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिलाने के लिए दबाव बनाया। ठीक है, दबाव बनाया। जैसे ही दबाव बनाते हैं तो दबाव बनाते ही इनके साथ क्या होता है, ये कुछ तो खा लेते नहीं खाते, दबाव में आ जाते सैनिक। जैसे दबाव में आते हैं तो सैनिक पूरे सैनिकों ने एक साथ मना किया कि हम नहीं खाएंगे। और क्यों नहीं खाएंगे, तो कारण बताया कि हमने तुम्हारा जो है ना रवैया देख लिया अंग्रेजों, तुमने 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली के साथ जो किया था वो रवैया हम आप लोगों का देख चुके। अब ये 1856 का अवध के नवाब वाजिद अली शाह का जो है ये हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के अंदर। यहाँ मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा कि हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, जब ये हुआ 1856 के अवध के नवाब वाजिद अली शाह के साथ ये बात देकर इन्होंने शपथ लेने से मना कर देते हैं, तो जैसे ही ये मना करते हैं तो अंग्रेजों को शक तो हुआ था कि कुछ तो होगा। अब जैसे ही कुछ होता है तो यहाँ पर विद्रोह का कारण ये बन जाता है
कि हम शपथ नहीं करेंगे, हम विद्रोह कर भी सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने आप लोगों का रवैया देख लिया है कहाँ पर, अवध के नवाब वाजिद अली के साथ। वहां तुम लोगों ने किस प्रकार उसके साथ क्या क्या किया था। तो जैसे विद्रोह करते हैं तो विद्रोह के नेता भी बनकर आएंगे, और विद्रोह के नेता कौन आते तो आप लोग देखिएगा। विद्रोह के नेता किसके नेता रहे? विद्रोह के नेता। अब नेता लोगों को काम ही क्या है? नेतागिरी करना। आते हैं, लीड करेंगे। लीड कौन करेंगे? एक तो करेंगे हीर सिंह। हीर सिंह, इसको हीरालाल भी बोलते हैं, और हीरालाल भी आता है एग्जाम में। तो हीर सिंह व हीरालाल। और दूसरा महानुभाव था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग ये था। ठीक है, हीर सिंह, हीरालाल, मोहम्मद अली बेग यहाँ पर विद्रोह की क्या कर देते हैं दोस्तों? शुरुआत कर देते हैं। और जैसे ही शुरुआत करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको उड़ाया जाता है, मतलब मारे गए अंग्रेज अधिकारी। मारे गए कौन? अंग्रेज अधिकारी। तो कौन मरेगा? यहाँ पे मैंने बताया था ना किसकी मौत आ रही थी अभी ये यहाँ का। तो किसकी आ रही थी मौत? मेजर सारवेट की। किसकी आ रही थी? तो मेजर जो सारवेट था ना, ये मेजर सारवेट अपनी पत्नी, इसकी पत्नी भी, और पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों के साथ मारा गया था। पूरे के पूरे परिवार को यहाँ पर क्या कर दिया गया था दोस्तों? खत्म कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, मारे गए अंग्रेज अधिकारी कौन है? मेजर सारवेट अपनी पत्नी व बच्चों सहित यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? मार दिया जाता है। इसे यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, इसको यहाँ पर मार दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा थोड़ा। कैसे बढ़ते हैं? चलते हैं सर, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। चलना, घूमने फिरने चलेंगे हम। चलो चलते हैं। कहाँ से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया? हम कहाँ थे? नीमच में। चलिए नीमच में चलते हैं। जैसे ही नीमच में चलते हैं तो नीमच से चलते चलते हम यहाँ पर आ जाते हैं। फिर इसे देखिएगा, ये हमारा राजस्थान है, ये दक्षिणी राजस्थान है। नीमच ये राजस्थान बनाता हूँ मैं, मेरे को ऐसे बनाना आएगा। देखो चलो बना लेते हैं भाई, अच्छा बुरा जैसा है बनता है तो बनाना है। ये राजस्थान है। इस राजस्थान में हम यहाँ मान लेते हैं कि नीमच है। ये क्या है लौट लो? नीमच। नीमच में हमने क्रांति करी कब? 3 जून 1857 को। अब हम नीमच से चलते चलते आगे पहुंचते हैं, और नीमच से हम यहाँ पर कब चल जाते हैं? तो नीमच से हम यहाँ पर आते हैं सर चित्तौड़गढ़। कहाँ आते हैं? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है, इसका नाम क्या है रे लाडलो? निम्बा हेड़ा। कौन है? निम्बा हेड़ा। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब यहाँ पर क्यों आए? तो यहाँ आते इन नीमच के सैनिकों का क्या होता है लाडलो? जन स्वागत होता है। नीमच के सैनिकों का क्या किया जाता है? जन स्वागत। कहाँ से चले? नीमच में से हम चले। नीमच से चलने सैनिक कहाँ जाते हैं? निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। और निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में सैनिकों का क्या होता है? यहाँ पर जन स्वागत होता है। अब निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ से चलते हैं, और चलते चलते कहाँ आ जाते हैं? तो ये आते हैं हमारे पास शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। अब यहाँ पर क्या होता है इनके साथ? तो शाहपुरा भीलवाड़ा के जो शासक थे शाहपुरा के, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह जो है इन सैनिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? आर्थिक सहयोग। मतलब इनको जो है ना हथियार, पैसे वगैरह जो है यहाँ पर इनके द्वारा उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये चल गए शाहपुरा आगे। शाहपुरा से हम जाते हैं कहाँ पर? देवली। टोंक किधर है? कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, टोंक। चलो टोंक आ जाते हैं यहाँ से, ये आगे टोंक। टोंक में कहाँ आते हैं सर? देवली में। देवली छावनी कहाँ है? टोंक। अब यहाँ होता है सबसे बड़ी घटना। देवली छावनी में हम पहुंचते हैं कब? ये सैनिक, मतलब मैं भी उनके साथ ही था, मतलब दूसरा कदम लेके आओ मैं यहाँ पे, ध्यान रखना। 5 जून 1857 को ये कहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों? देवली छावनी पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही देवली छावनी गए तो देवली छावनी में कितनी सैनिक टुकड़ियां थी? तो एक तो थी हमारे पास कोटा लीजियन फर्स्ट। कौन सी थी? कोटा लीजियन फर्स्ट, जो कि यहाँ पर भाग नहीं लेती। एक तो कौन सी थी? कोटा लीजियन प्रथम। कोटा लीजियन प्रथम। ये कोटा लीजियन प्रथम जो है इस विद्रोह में भाग
नहीं लेती है। फिर कौन लेगी? तो यहाँ पर भाग लेने के लिए थी एक तो हमारे पास कौन थे? नीमच के सैनिक, नीमच के सैनिक, और साथ में यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी और थी, उसका नाम क्या था? वो गुजरात की थी, महिरपुरा बटालियन, महिरपुरा बटालियन। और ये जो महिरपुरा बटालियन है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो दोस्तों ये तीसरी छावनी का विद्रोह था। दो छावनियां पढ़ ली, नीमच के बाद तीसरी कौन सी आ जाती है? देवली छावनी। और देवली छावनी में विद्रोह कब होता है? 5 जून 1857 को होता है। और विद्रोह कौन करेगा हमारे पास? तो विद्रोह करने वाले कौन थे यहाँ पर? नीमच के सैनिक और गुजरात के महिरपुरा नामक बटालियन जो थी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या आते हैं? हम यहाँ से चलते हैं और देवली से चलते चलते हम आ जाते हैं दोस्तों टोंक। कहाँ गया? टोंक। उस समय टोंक का नवाब था, चलो आप लोग बताइए कमेंट में टोंक का नवाब कौन था, बताइएगा। देखिए टोंक नवाब कौन था? मीर आलम खां, मीर आलम खां। और मीर आलम खां के साथ मिलकर, इसके साथ मिल जाते हैं सैनिक, और मीर आलम खां के साथ मिलकर यहाँ पर क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? विद्रोह कर दिया जाता है। टोंक के नवाब मीर आलम खां के साथ यहाँ पर मिलकर हम क्या कर देते हैं? अंग्रेज सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और ये जो सैनिक थे, ये सैनिक यहाँ से कहाँ जाते हैं? लास्ट में दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली कब जाते हैं दोस्तों? 20 जून 1857 को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी। एक बार और देखते हैं कहाँ कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले हम नीमच में थे सैनिक। नीमच में 3 जून 1857 को यहाँ पर विद्यमान थे और 3 जून को क्रांति करते। यहाँ से कहाँ जाते हैं? ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जाते हैं। और यहाँ पर इन सैनिकों का क्या होता है दोस्तों? जन स्वागत होता है। यहाँ थे सैनिक, कहाँ थे? शाहपुरा भीलवाड़ा। और शाहपुरा भीलवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने इन सैनिकों का क्या किया? आर्थिक सहयोग यहाँ पर किया था। इसके बाद इस सैनिक कहाँ आते हैं? देवली छावनी में पहुंचते हैं। और देवली छावनी टोंक में 5 जून 1857 को नीमच के सैनिक और गुजरात की महिरपुरा बटालियन के साथ मिलकर विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद टोंक पहुंचते हैं। टोंक जाकर टोंक के नवाब मीर आलम खां के साथ मिलकर विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। और दिल्ली में 20 जून 1857 को दिल्ली के अंदर पहुंच यहाँ पर जाते हैं। अब ये तो हो गया विद्रोह की बात, दिल्ली पहुंच गए तो खत्म करते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी तो अंग्रेज अधिकारी थे, ये अंग्रेज अधिकारी कहाँ जाएंगे? तो ध्यान रखना इन अंग्रेज अधिकारियों के साथ क्या होता है, उसको अपन देखते हैं क्या होता है। देखो जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, ये अंग्रेज अधिकारी शरण लेने के लिए, क्या करने के लिए लाड लो? शरण लेने के लिए उदयपुर के लिए निकल जाते हैं। कहाँ जाएंगे? उदयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब रवाना होते तो डर भी लगता है, उदयपुर बहुत दूर है नीमच से, और जब डर लगेगा तो रास्ते में ये जो है ना कुछ स्थानों पर रुक जाते हैं। वहां के जो ग्रामीण व्यक्ति थे, वो ग्रामीण व्यक्ति इनको अपने साथ रख लेते हैं। और क्या करते हैं विद्रोह करके? ये तो देखिएगा क्या करेंगे विद्रोह करके, मतलब वहां रुक जाते हैं। उन गांव के लोग इनको क्या कर लेते हैं? सर रोक लेते हैं। और 2 गांव थे वो, एक तो कौन था हमारे पास? केसुंदा गांव, और एक कौन था दोस्तों? डूंगरा गांव। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये अंग्रेज अधिकारी रवाना हो जाते हैं और रास्ते में क्या करते हैं? ये शरण लेते हैं। रास्ते में क्या करते हैं? शरण कहाँ लेते हैं? तो 2 जगह लेते हैं। पहला केसुंदा गांव, केसुंदा गांव, और केसुंदा गांव का है लाडलो चित्तौड़ में। ठीक है, केसुंदा गांव में किसके यहाँ शरण लेते हैं? तो किसान का नाम है राम सिंह किसान के घर, राम सिंह के घर। और 2 अंग्रेजी परिवार यहाँ पर लेते हैं, डॉक्टर मरे व डॉक्टर केन। डॉक्टर मरे व डॉक्टर केन के परिवारों को केसुंदा गांव चित्तौड़गढ़ में शरण दे दी जाती है। दूसरा आता है इधर गांव का नाम डूंगला गांव चित्तौड़गढ़, डूंगला गांव चित्तौड़गढ़। यहाँ पर रूगाराम
नामक किसान के घर पर, रुघारा नामक किसान के घर पर 40 अंग्रेज परिवार क्या करते हैं सर, शरण लेते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदुस्तानी व्यक्ति जो अपने दुश्मनों को भी शरण देते थे। इतनी उदार हमारी भावना यहाँ पर। तो क्या होता है सर, तो रास्ते में केसुदा गांव चित्तौड़गढ़ में राम सिंह के घर पर तो डॉक्टर मरे हुए डॉक्टर के, और डोगला गांव चित्तौड़गढ़ में रुघाराम किसान के घर पर 40 अंग्रेज परिवार क्या कर लेते हैं, यहाँ पर शरण ले लेते हैं। अब इन दोनों गांवों में देखो सुनना, इन दोनों गांवों में इन अंग्रेज परिवारों से मिलने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर सावर्स। मेजर सावर्स जो है यहाँ पर मिलने आते हैं। कौन आता है दोस्तों मिलने, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मेजर सावर्स। मेजर सावर्स जो व्यक्ति है वो यहाँ पर मिलने आता है, और जैसे ही वो यहाँ पर मिलने आता है तो यहाँ पर इसके बाद क्या होता है सर, जैसे ये आया तो इसके बाद मेवाड़ के महाराज भी यहाँ आएंगे, और मेवाड़ महाराणा, इसके बाद कौन आता है, मेवाड़ महाराणा। कौन है महाराणा, इनको मिलने बुलाते सर, लेकिन मेवाड़ महाराणा को मिलने बुलाएंगे यहाँ पर, यहाँ बुलाते हैं, यहाँ बुलाएंगे दोस्तों। देखना इनसे मिलने लास्ट में कौन आता है यहाँ पर, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन है, स्वरूप सिंह। ये मेवाड़ महाराणा इन सैनिकों से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही ये यहाँ आते हैं तो इनको यहाँ से सुरक्षित लेकर जाते हैं, और जब लेकर जाते हैं तो कहाँ लेकर जाते हैं, इनको ये लेकर जाते हैं पिचोला झील में। कहाँ लेकर, पिचोला झील, अरे मारने के लिए नहीं ले जाते, इनको शरण देते हैं वहां पे। पिचोला झील में एक मंदिर बना हुआ है, उसका नाम क्या है, जगत मंदिर। क्या नाम है, जगत मंदिर में सैनिकों को क्या दे दी जाती है, शरण दे दी जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ महाराणा स्वरूप से इन अंग्रेज परिवारों को पिचोला झील में जगत मंदिर में क्या कर देते हैं, शरण दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जब शरण देते हैं तो इनमें इन अंग्रेजों की देख रेख के लिए, इन अंग्रेजों की क्या करने के लिए, देख रेख करने के लिए कि आप लोग यहाँ रहिएगा, आराम से रहिएगा, कैसा होता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो देख रेख के लिए एक व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त करते हैं, गोपाल सिंह। कौन है, गोपाल सिंह। इस गोपाल सिंह नामक व्यक्ति को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों एक मिनट रुकिएगा, गोपाल सिंह नहीं, गोपाल सिंह नहीं है दोस्तों, वो है गोकुल चंद मेहता। मिस्टेक के बारे में मिस्टेक होगी थी, क्वेश्चन कर देना तो अपना नहीं करेंगे हम गलत। देख रेख में कौन है, गोकुल चंद मेहता को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है दोस्तों, नियुक्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। फिर ये जो मेजर सावर्स भाई साहब है, ये मेजर सावर्स कहाँ जाता है, ये जाता है 8 जून 1857 को नीमच छावनी में। कहाँ जाता है दोस्तों, ये 8 जून 1857 को नीमच की जो छावनी है, इस नीमच छावनी में शांति व्यवस्था, नीमच छावनी में क्या दोस्तों, शांति जो व्यवस्था है, ये शांति व्यवस्था इस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर कर दी जाती है। कौन सा व्यक्ति था वो, मेजर सावर्स। और इसी के साथ जो नीमच का विद्रोह है वो हमारे पास समाप्त होता है। एक बार क्विक रिवीजन मान लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो ऐसे ऐसे हुआ था। नीमच का विद्रोह कब होता है, 3 जून 1857 को। अंग्रेज अधिकारी कौन थे, एबॉर्ड, मैकडोनल और मेजर सावर्स। सैनिक टुकड़े कौन थी, कोटा लीजियन फर्स्ट और सेकंड और चौथी थी INS। कारण क्या था, तो इनको धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिलाई जाती है, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर शपथ लेने से मना कर देते हैं। 1856 के वाजिद अली शाह का अवध के नवाब का हवाला देते हुए, और विद्रोह के नेता हीर सिंह और मोहम्मद अली बेग जो यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे। तो विद्रोह करते निपटाए नहीं देना किसी को, तो किसको निपटा, किसको मारते हैं, मेजर सावर्स को मार देते, उसकी पत्नी और बच्चों सहित को मारा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, हम नीमच में थे, नीमच से हम चले चित्तौड़गढ़ आते हैं, निम्बाहेड़ा नामक गाँव, निम्बाहेड़ा एक जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। निम्बाहेड़ा में आते इन सैनिकों का क्या होता है सर, जन स्वागत होता है। नीमच की छावनी से जो क्रांतिकारी थे, इनका स्वागत का जन स्वागत का हुआ था निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। फिर यहाँ से आते शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा का जो शासक है लक्ष्मण सिंह, ये इन सैनिकों की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इनको सैनिकों को जो है पैसे,
खद्दी की उपलब्धता यहाँ पर ये करवाता है। फिर ये सैनिक आते कहा दोस्तों, देवली छावनी टोंक में, और 5 जून 1857 को देवली छावनी टोंक के अंदर विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह कौन करता है इनके साथ? नीमच के सैनिक और गुजरात की मयूरपुरा बटालियन यहाँ पर कर देती है। फिर ये सैनिक कहाँ आते लाड लो, तो ये आते हैं टोंक में, और टोंक के नवाब मीर आलम खां के साथ मिलकर विद्रोह यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली जाकर 20 जून 1857 को राष्ट्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। अब पीछे क्या होता है? तो पीछे ये होता है कि जो अंग्रेज अधिकारी की शरण के लिए कहाँ निकल जाते हैं? उदयपुर के महाराज की तरह देंगे मैं तो। और ये बस की बात नहीं है, इनकी ये जैसे रास्ते में फिर जाते हैं तो रास्ते में उनको शरण दे दी जाती है। 2 गांव थे, एक तो केशुदा गांव था चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर एक किसान था राम सिंह किसान, जिसने डॉक्टर मरे और डॉक्टर केन के परिवारों को शरण दी थी। और दूसरे गांव का नाम क्या है? डूबला गांव चित्तौड़गढ़ में, इसने इसके जहाँ पर रूबा राम किसान के घर पर 40 अंग्रेज परिवारों ने यहाँ पर क्या ली थी? शरण ली थी। और दोस्तों इन दोनों गांवों में इन सैनिकों से मिलने, अंग्रेजों से मिलने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स यहाँ पर आते हैं। और जैसे ही मेजर सावर्स यहाँ आते हैं, इनके बाद कौन आता है? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह आते हैं, इनको साथ लेते हैं, पिछोला उदयपुर लेकर जाते हैं। और उदयपुर में पिछोला झील में जो है जगत मंदिर, पहले समय इनको शरण देते हैं और इनकी देखरेख के लिए गोकुल चंद मेहता नाम व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। मेजर सावर्स 8 जून को नीमच छावनी जाते हैं, वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं। तो दोस्तों आज आपने 3 सैनिक विद्रोह पढ़े, नसीराबाद का विद्रोह, नीमच का विद्रोह और देवली छावनी का विद्रोह। तो आई होप दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होगी। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और जितना हो सके आगे बढ़ाइए, ताकि हमें आपकी जो है प्यार मिलता रहे। इसी प्रकार से जितना हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को फायदा उतना ही होता रहेगा। सर अभी एक हिस्ट्री की क्लास प्रारंभ हुई आपकी, कुछ दिनों बाद जो है राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, सबकी कक्षाएं प्रारंभ होगी। लेकिन हम समय वो देख रहे हैं कि कब हमारे जो प्यारे प्यारे साथी हैं, जो पढ़ाई के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अपनी तैयारी को विशेष बना रहे हैं, वो कब इन वीडियोस को देखें और कब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जैसे ही हमारे यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, हम आपको राजस्थान की सभी विषयों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको यहाँ पर जो है कक्षाएं उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नई जोश के साथ, और इसके आगे की बातें करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।